हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं मॉक राउंड के जो कॉलेज सिलेक्शन की प्रोसेस है वो आपको किस तरह से कॉलेज सिलेक्शन करना है। सो आज का वीडियो बेसिकली उसके ऊपर है। और इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने मॉक राउंड का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि जिसमें किस तरह से आपको कॉलेज फिल करनी है, किस तरह से मॉक राउंड का इंपॉर्टेंस रहता है। सो वो वीडियो भी एक बार जरूर से चेक करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनरली टाइमिंग बता देना चाहता हूँ, फिर हम चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सो ये तारीख है इस टाइम की 24/8 से लेके 30/8 तक, बट ये 100% चेंज होगी क्योंकि मैं हर साल देखता रहता हूँ कि एसीपीसी का प्रोसेस का जो पहले टाइम टेबल आता है वो बदलता ही बदलता है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी जो क्लोज डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 16 से बढ़कर 22 तक चली गई है। सो आपको टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी टाइमिंग से परेशानी नहीं होने वाली है। परेशानी कहाँ होगी जब आपने कोई अच्छी कॉलेज सिलेक्ट ना करके कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो ऐसा ना हो इसलिए आज का वीडियो है। अब मॉक राउंड इज नॉट फाइनल राउंड। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मॉक राउंड का मतलब ये होता है कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं, बट आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आपको जनरल एक आइडिया देने वाला है कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, ना कि आपका एडमिशन हो ही गया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉक राउंड इज नॉट अ फाइनल सिलेक्शन, दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। जैसे कि मैंने बताया कि इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपको इसमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं। नोट फॉर फाइनल सिलेक्शन ये नहीं बता देने वाला है कि आपका इसमें एडमिशन होगा ही होगा। If you get result of your favorite college in mock round, it means that you are eligible to get admission in that college. अब ये लास्ट के दो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मॉक राउंड में रिजल्ट आया है, मान लीजिए कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सो इसका मतलब ये है कि जब भी फाइनल राउंड होगा उसमें आपको विश्वकर्मा में एडमिशन मिलने के चांसेस है, ना कि उसमें आपका एडमिशन मिल ही गया। तो आपको एक बेसिक आइडिया आ सकता है मॉक राउंड से। अब मान लीजिए कि मैंने पहले एलडी कॉलेज रखा था फिर विश्वकर्मा रखा था, सो रिजल्ट में आया विश्वकर्मा। सो इट मीन्स दैट एलडी कॉलेज में आपका एडमिशन होने के चांसेस नहीं है। आपके एडमिशन होने के चांसेस किस में है? विश्वकर्मा में, क्योंकि मॉक राउंड के रिजल्ट में ये आपका रिजल्ट शो ऑफ कर रहा था। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपने फाइनल राउंड में एलडी कॉलेज डाल दी, तो आपका कुछ नहीं होगा, एलडी में एडमिशन नहीं होगा और दूसरे नंबर पे बीजीएस है, सो उसमें आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। अब कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक है 2000 और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपको किस कॉलेज में जाना है? आपको जाना है निर्मा, डीडीयू, एलडीसी, डीएडब्ल्यूआईसीटी, बीवीएम, एमएसयू, इस तरह की कॉलेज में आपको जाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जितने भी कॉलेज का मेरिट रैंक है उसमें आपको देखना है कि 1700 से लेके 2300 तक के जितने भी कॉलेज का कट ऑफ क्लोज हुआ है वो आपको सारा का सारा देखना है, कॉलेज का एक लिस्ट बनाना है। तो आपको क्या है कि एक बेसिक आइडिया आ जाए कि किस तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है। सो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपका 2000 रैंक है तो आपने कौन कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है। सो यहाँ पे मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ 1700 से लेके 2300 तक के। अब आपके हाथ में ये सारी कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसमें है निर्मा, डीडीयू, एलडीसी, डीएडब्ल्यूआईसीटी, बीवीएम और दूसरी काफी सारी कॉलेज है। सो सबसे पहली बात की डीएडब्ल्यूआईसीटी और निर्मा में आपका चांसेस है ही नहीं, क्योंकि उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था 300 के आसपास। सो आपको पता चल गया कि चलो ये दोनों कॉलेज तो रखनी ही नहीं है। सो उसके बाद आपको एक ट्रेंड सिलेक्ट करना है कि आपको किस तरह से रखना है। सो मान लीजिए कि सबसे पहले आप डीडीयू रखेंगे, उसके बाद आप एलडीसी रखेंगे, सो उसके 2 नंबर पे रखना है, उसके बाद आपको बीवीएम रखना है तीसरे नंबर पे, उसके बाद रखना है एमएसयू। सो इस तरह से आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। अब इसमें आपको एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट, डाउनवर्ड्स ट्रेंड आपको सिलेक्ट करना है। डाउनवर्ड्स का क्या है कि सबसे पहले है डीडीयू जिसका कट ऑफ मान लीजिए कि 1500 पे क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं सारा का सारा डमी डेटा दे रहा हूँ, ये डेटा एक्चुअल डेटा नहीं है, ठीक है। सो डाउनवर्ड्स मूवमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले कट ऑफ क्लोज किसका हुआ? डीडीयू का। सो आपको डीडीयू सबसे पहले रखना है। दूसरे नंबर पे एलडीसी क्यों रखना है? क्योंकि मान लीजिए उसका कट ऑफ 1700 पे क्लोज हुआ। सो डाउनवर्ड्स मूवमेंट देख रहे हो, सबसे ऊपर कौन सी आई? 1500 वाली कॉलेज जो है डीडीयू, उसके नीचे आई एलडीसी 1700 वाली कॉलेज, उसके नीचे आती है बीवीएम जिसका कट ऑफ एज्यूम कर लेते हैं 1900 है, और चौथे पे रखते हैं एमएसयू जिसका कट ऑफ 2200 है। सो एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट
किस तरह से हुआ, 1500, 1700, 1900 और 2200। सो इस तरह से आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि चलिए मुझे एमएसयू में ही जाना है, दूसरी कोई कॉलेज का देखना ये नहीं है। तो आपको इस तरह से करना है कि एमएसयू ही रखनी है, दूसरी कोई कॉलेज रखनी ही नहीं है। सो इस तरह से आप अपना एडमिशन फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे ये सारा था कॉलेज सिलेक्शन के बारे में। इसके अलावा मैं आपको मॉक राउंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो मॉक राउंड के ऊपर अपलोड करके रखी है, वो भी आप एक बार से ज़रूर चेक कर लेना, ताकि आपका जितने भी डाउट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। उसमें मैंने आपको कुछ चॉइस फिलिंग के बारे में बताया था कि किस तरह से आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है, और इसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, कि आपको एक अच्छी तरह से अप्रोप्राइट जो सही तरीका होता है उस तरह से आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है। नोट लाइक कि अगर आपका मेरिट रैंक 2000 है और अगर आपने पहले नंबर पे रख दिया DA ICT, सो आप ही अंदाजा लगाओ कि किस तरह से आपका उसमें एडमिशन हो सकता है। क्योंकि DA ICT में ICT विद CS का कट ऑफ क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 51 पे। सो आपको बेसिक आइडिया तो है ही कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, तो फिर क्यों चांस लेना है। सो मॉक राउंड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चलिए कुछ भी कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, आपको एक सही तरीके से आपको पूरी की पूरी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना कॉलेज के बारे में आपको रिसर्च करना है, और उसके बाद ही आपका जो चॉइस फिल है वो करना है। और एक अच्छी तरह से कॉलेज का रिसर्च करना है। कॉलेज का रिसर्च कैसे करना है ये भी मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉलेज की वेबसाइट क्लिक करनी है। वेबसाइट पे जाके पूरी की पूरी वेबसाइट आपको देख लेनी है कि किस तरह का कैंपस है, फैसिलिटी क्या है, एल्यूमनाई कैसे है, उसका दूसरी फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करती है। दूसरी बात कि आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं पूरी की पूरी कॉलेज के, और मैंने जितनी भी अच्छी अच्छी सारी की सारी कॉलेज का रिव्यू मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, सो वो भी आप देख सकते हो। तीसरी बात क्या है कि आपको उस कॉलेज का कैंपस विजिट करके वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं उसका आपको एक्सपीरियंस लेना है। उसके पास आपको जाके पूछना है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ कि नहीं। सो उसको क्या है कि वो आपको पूरा का पूरा कच्चा चीठा जिसे बोलते हैं, ट्रू फैक्ट मान लीजिए इंग्लिश में, वो आपको सारा का सारा ट्रू फैक्ट बता देंगे। सो इस तरह से आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है। और वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही, आप वहाँ पे बेझिझक कमेंट करना। मैं जरूर से आपके हर एक सवाल का आंसर देने की ट्राई करता हूँ और आगे भी देता रहूंगा। सो आपको जितने भी वीडियो के रिलेटेड डाउट है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।